अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। सीडीए की और एक कारस्तानी करप्शन और ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करने वाला एक ऐसा कारनामा कि जिसकी वजह से दोबारा आज व्लॉग करने पर मजबूर हुआ हूँ। सीडीए के बारे में कहा जाता है कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों को ही दे। इस्लामाबाद में कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा जा रहा और चीज़ों को भी बख्शा नहीं जा रहा, और अब जो है कब्रिस्तानों के नाम के ऊपर करोड़ रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 कब्रिस्तान थे, H8 और H11, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सीडीए ने फ़ैसला किया है, अच्छा फ़ैसला है, अच्छा इक़दाम है, ऐसा इक़दाम है कि 4 जो कब्रिस्तान हैं वो नए बनाए जाएँ, और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेंडर्स इनवाइट किए जाने थे एडवांस में, वो नहीं किए और उसके बग़ैर ही काम कर दिए गए। 4 कब्रिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि एक शक्रियाल में है एक्सप्रेस वे के ऊपर, एक सोहा के ऊपर है, वो भी उसके ऊपर शक्रियाल के पास एक्सप्रेस वे के ऊपर है, मार्गला टाउन में है, और एक दूसरा है वहाँ पर ये ज़िया मस्जिद के करीब एक्सप्रेस वे के ऊपर, यानी 3 एक्सप्रेस वे के ऊपर और एक मार्गला टाउन में कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। अच्छा काम है, मगर इस अच्छे काम के लिए बुरा तरीका अपनाया गया और रूल्स और कवायद की जो है खिलाफ वर्जी की गई, और कौन कौन सी खिलाफ वर्जियाँ हैं उस बारे में बताया जा रहा हूँ मैं। एक अभी टेंडर इनवाइट किए गए सेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से सीडीए के जो हैं कि इस्लामाबाद में 4 जो कब्रिस्तान हैं उसकी बाउंड्री वॉल तामीर की जाएगी, और इसके लिए 160 मिलियन रुपए का जो खतीर रकम है वो किया गया। तकरीबन 16 करोड़ से ज़्यादा की रकम ये बनती है। और उसके लिए किया क्या गया, टेंडर इनवाइट किए गए 20 सितंबर को, और तारीख़ सबमिशन की लास्ट डेट जो रखी गई टेंडर्स की वो रखी गई 16 अक्टूबर के यहाँ तक दें। मगर परेशान कुन और हैरान कुन बात यह है कि ये काम एडवांस के तौर पर हो ही गए हैं, मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है जब पेपरा ने एक रूल है पेपरा का कि ई टेंडरिंग होगी, और ई टेंडरिंग के ज़रिए तमाम तर जितने भी टेंडर्स होंगे वो उनका काम कंप्लीट किया जाएगा। मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ई टेंडरिंग को बालाए ताक रखते हुए एडवांस में ये जो काम है कब्रिस्तानों की तामीर का या इनकी बाउंड्री वार्स का वो मुकम्मल कर लिया गया है। और ये कहते हैं कि करप्शन के ज़ुमरे में आता है, कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं डीजी वर्क्स की जानिब से, सेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से, और सीडीए की जानिब से, और इंजीनियरिंग विंग की जानिब से, और इसमें सब आपस में मिले हुए हैं, गठजोड़ है, और करप्शन का एक नया बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है। होता क्या है, होता ये है कि ये टेंडर जो है ये आई वॉश है, सिर्फ आँखों में नमक, मिट्टी, धूल, मिर्ची सब डालने के मुतरादिफ है। मगर यहाँ पर एडवांस काम करवा दिया जाता है, और फिर ये अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर पैसे बटोरते हैं, ऐंठते हैं, और रुपए का काम 100 रुपए में या 1000 रुपए में किया जाता है मुबैना तौर के ऊपर। यहाँ पर एडवांस काम के जो करवा कर बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा जाता है कि अपनी मर्ज़ी के जो रेट्स हैं वो डालें, और अफसरान को भी दें और ख़ुद भी जेब में डालें। और ये बहुत बड़ी एक खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर सीडीए के चेयरमैन ने आंखें बंद कर रखी हैं, या उन्होंने उनके नोटिस में है, या नोटिस नहीं लेना चाहते, या कुछ और मामला है, या उनके इल्म में ये चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़राए के मुताबिक सेक्टर डेवलपमेंट के जो इंचार्ज हैं, एक ऐसे अफसर को लगाया गया है कि जो माजी में बदनामी ज़माना थे, करप्शन के बहुत बड़े चार्ज थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए गए हैं, मगर वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस वक्त भी वायलेशंस वग़ैरह इसमें कर रहे हैं। और ये प्रोसेस, टेंडरिंग प्रोसेस जो पहले किया जाना था, उसके बाद एक ख़ास कंपनी को चुना जाता है, या 2 कंपनियों को, या 3 या 4 को, और वही फिर डेवलपमेंट का काम या बाउंड्री वाल्स की कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते थे इन ग्रेव यार्ड्स का। मगर उन्होंने नहीं किया, तमाम तर रूल्स को बालाए ताक रखा, और जितने भी ये 4 थे ग्रेव यार्ड, उनके ऊपर बाउंड्री वाल्स एडवांस में तामीर कर ली, और अपनी मर्ज़ी की अब रेट इसके ऊपर भरे जाएंगे, और अफसरान की जेबों में भी पैसे जाएंगे, और उसके ऊपर भी पैसे जाएंगे। और ज़ाहिर है इसमें तमाम तरह डीजी वर्क्स, डायरेक्टर वर्क्स, डीडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऊपर तक सारी चीज़ें
سب خیر ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام چاروں گریو یارڈ جو بین شکریال، سوہاں، مارگلہ ٹاؤن یا ضیاء مسجد بتائے گئے ہیں کہ اس کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر لینڈ مافیا تجاوزات قائم کر کے قبضے کر رہا تھا، ان کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے، مگر ایک اچھے کام کے لیے برا طریقہ اپنایا گیا، پروسیس جو ہونا چاہیے تھا ڈیو پروسیس وہ نہیں اپنایا گیا، اور ایڈوانس کام کروا لیے گئے۔ اور اسلام آباد کے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آئی واش یہ ہے ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے، اس میں کرپشن وغیرہ کا بازار گرم ہوگا، کرپشن کا راستہ کھلے گا، اور ظاہر ہے افسران کی جیبوں میں بھی جائے گا، اور افسران ہی کانٹریکٹرز کو غلط راستہ بتاتے ہیں، اور آدھا کانٹریکٹر کے پاس اور آدھا افسران کے پاس۔ اور ظاہر ہے جب ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، جتنے بھی ورکس میں افسران موجود ہیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ملوں کے، فیکٹریوں کے اور بنگلوں کے اور پلازوں کے مالک ہیں، اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے باہر بھی اور ملک سے باہر بھی۔ اور اس کے علاوہ میں آئندہ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے میگا پروجیکٹس ہیں جو کہ اربوں روپے کے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ اس وقت ایڈوانس طور پر مکمل کر لیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ زبانی کلامی ایک بادشاہت سسٹم ہے سی ڈی اے میں، اور سب زبانی طور کے اوپر کنٹریکٹرز کو کہہ دیتے کہ یہ کام مکمل کرو، مگر جب کام مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹینڈرنگ کی جاتی ہے، اور آپس میں جتنے بھی کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے۔ جس بندے نے کام کیا ہوتا ہے کانٹریکٹر نے ایڈوانس میں، اسے کہتے ہیں یہ تمہارا ہے، اور باقی جتنے بھی اور کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جن کو کام نہیں دینا ہوتا، ان کا ایک پول بنا کے، رنگ بنا کے انہیں راضی کرنے کے لیے انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے جن لوگوں کو کام نہیں ملا ہوتا کانٹریکٹرز کو، پھر انہیں دیا جاتا ہے، تو پہلے والے کو بھی خوش کرنے کے لیے ایک رنگ بنا کر یا جو باقی ایک ویسے ہی بنا کے اسے بھی خوش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو مزے ہیں یہ افسران کی ملی بھگت سے ہے، ڈی جی، ڈائریکٹر، ڈی ڈی، اے ڈی اور ممبر کی، اور ان کی آنکھیں جو اس وقت بند کی ہوئی ہیں، انہوں نے اتنی میگا کرپشن ہے، مگر اس کے اوپر توجہ بالکل نہیں دی جا رہی۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔